जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में 10 लाख के इनामी जोनल कमांडर समेत 4 नक्सली मुठभेड़ में ढेर, 2 गिरफ्तार। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों के 10 लाख रुपए के इनामी जोनल कमांडर समेत 4 नक्सलियों को मार गिराया है। एक सब जोनल कमांडर और एक एरिया कमांडर के साथ एक महिला नक्सली को भी मार गिराया है। एक महिला नक्सली समेत 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम के गुआ थाना क्षेत्र के लिपुंगा में नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने मुठभेड़ और नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि जिले के गुआ थाना क्षेत्र स्थित जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच सोमवार को सुबह सुबह मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को मार गिराया है। एसपी ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से नक्सलियों के शवों के पास से हथियार और अन्य नक्सली सामान बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक इलाके में सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। इसी दौरान घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी तत्काल मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। जवानों की जवाबी कार्रवाई में 4 नक्सली ढेर हो गए। एसपी ने बताया कि मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ नक्सली को गोली लगने की भी सूचना है। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में एक जोनल कमांडर, एक सब जोनल कमांडर, एक एरिया कमांडर और एक महिला नक्सली शामिल है। 2 नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। घायल नक्सलियों में एक एरिया कमांडर और एक हार्डकोर महिला नक्सली शामिल है। मारला को छोड़कर सभी मारे गए नक्सलियों पर पुलिस ने इनाम की घोषणा रखी थी। नियमित योगाभ्यास आपको रखेगा निरोग। झारखंड में योग दिवस की तैयारी में जुटे अधिकारी। योग भारतीय संस्कृति का प्राचीन काल से हिस्सा रहा है। 2500 वर्ष पूर्व की यह परंपरा आज भी लोगों को निरोग बने रहने की सीख दे रही है। आधुनिकता के कारण लोग योग से दूर हो रहे थे। आज के बदलते दौर में लोगों की जीवन शैली प्रभावित हो रही है। इस कारण शरीर कई बीमारियों से पीड़ित हो रहा है। योग के विशेषज्ञों की माने तो आज योग को निरोग रहने का मार्ग समझा जा रहा है। नियमित योग करने मात्र से ही कई असाध्य रोग ठीक हो रहे हैं। यही कारण है कि अब पूरी दुनिया में योग की महत्ता को समझा जा रहा है। स्वस्थ मानसिकता में ही उत्तम और योग विचार उत्पन्न होते हैं। योग से जुड़ने मात्र से ही अनुशासित जीवन के साथ साथ जीवन में संयम रखने की भी सीख मिलती है। रांची में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बार 21 जून को कार्यक्रम पहले से ज्यादा भव्य और बेहतर होगा। केंद्रीय आयुष मंत्रालय के निर्देश पर झारखंड में स्वास्थ्य विभाग व्यापक स्तर पर तैयारी में जुट गया है। योग दिवस कार्यक्रम सभी गांव, शहर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक संस्थानों आदि में आयोजित किया जाना है। मुख्य समारोह के अलावा भी प्रखंड और ग्राम स्तर पर भी योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में विशेष रूप से योग किया जाएगा। इसके लिए शहर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिंग और बैनर लगाकर प्रचार प्रसार किया जाएगा। वहीं गाँव के अमृत सरोवर के पास नियमित योग अभ्यास कराए जाने वाले स्थल चयन के निर्देश दिए जाएंगे। इस बार 21 जून को 100 शहरों में 100 योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आयुष मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए नोडल मंत्रालय है। इसने कार्यक्रम आयोजित करने के साथ ही आम जनता के बीच नियमित योग अभ्यास करने से होने वाले लाभ का प्रचार प्रसार करने का जोर देने की बात कही है। पत्र में इस बात का भी विशेष उल्लेख किया गया है कि ऐसा करने से दुनिया भर में योग के संदेश और लाभों को फैलाने में मदद मिलेगी। रांची में कुर्बानी के पूर्व बकरीद का उल्लास। मस्जिदों व ईदगाहों में अदा की जा रही है नमाज। बकरीद का त्योहार सोमवार को मनाया जा रहा है। सुबह से ही ईदगाहों में नमाज अदा की जा रही है। कुर्बानी के इस त्योहार की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। ईदगाहों और मस्जिद में विशेष व्यवस्था की गई है। रांची के कई इलाकों में रविवार को देर रात हुई बारिश के बाद राजधानी के सुहाने मौसम में लोगों ने ईदगाहों में नमाज अदा की। ईद के त्योहार को लेकर बाजारों में चहल पहल रही है। चहल पहल बकरा बाजार से लेकर सेवई व सब्जी की दुकानों में देखने को मिली। मेन रोड डॉक्टर फतेहुल्ला रोड में बाजार की रौनक देखते ही बन रही थी। यहाँ 10-20 हजार रुपए तक के बकरे खूब बिके। यहाँ 50,000 रुपए से भी अधिक का बकरा था, लेकिन इसके खरीदार नहीं मिल रहे थे। यहाँ के अलावा कई अन्य जगहों पर भी छोटा छोटा बाजार लगा था, जहाँ लोगों ने इसकी खरीदारी की। कई लोग 2, कई लोग 3 तो कई लोग 1 बकरे की खरीदारी कर रहे थे। मालूम हो कि बकरीद का त्योहार 3 दिनों तक मनाया जाता है।
मानसून से पहले रांची समेत कई जिलों में हुई बारिश, मौसम हुआ सुहाना। मानसून के झारखंड में आने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मानसून के आने से पहले राजधानी रांची समेत कई जिलों में बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। रविवार की रात को रांची के कुछ इलाकों में हुई बारिश के बाद सुबह ठंडी हवाएं भी चली, आसमान में बादल छाए रहे। उधर संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल में भी कहीं कहीं देर रात को राहत की बारिश हुई। इसके बाद रांची समेत कई जिलों में सुबह आसमान में बादल छाए दिखे। 7 बजे के बाद थोड़ी देर के लिए सूरज निकला, लेकिन फिर बादल की ओट में छिप गया। सुबह ठंडी हवाएं चलने से लोगों ने राहत की सांस ली। रांची सहित झारखंड के आधा दर्जन जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे आ गया। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में इसके और गिरने का अनुमान है। केवल पलामू प्रमंडल में ही लू की स्थिति है। यह सोमवार को भी जारी रहेगी। इसके बाद वहां भी लोगों को लू से निजात मिल सकती है। वैसे राज्य में मानसून के प्रवेश के कोई संकेत अभी तक नहीं मिले हैं। हर्ल के सब स्टेशन में कर्मियों को बंधक बनाकर 5 लाख रुपए का केबल लूटा। प्लांट परिसर स्थित विद्युत सब स्टेशन में शनिवार की देर रात 20 से 25 की संख्या में अपराधियों ने धावा बोलकर करीब 5 लाख रुपए का केबल लूट लिया। इस दौरान अपराधियों ने सब स्टेशन में कार्यरत विद्युत कर्मी वीरेंद्र प्रसाद को मारपीट कर जख्मी कर दिया। वहीं मनोज धीवर का मोबाइल छीन लिया। भुक्तभोगी वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि एफडी कॉलोनी के पीछे स्थित हर्ल परिसर स्थित पावर सब स्टेशन में रात 11:30 बजे 20 से 25 की संख्या में अपराधी पहुंचे। सभी हथियार से लैस थे। विरोध करने पर मारपीट कर जख्मी कर दिया। मनोज धीवर का मोबाइल छीन लिया। घटना की शिकायत सिंदरी थाना में की गई है। इस संबंध में झरिया क्षेत्र के कार्यपालक अभियंता मनीष चंद्र पूर्ति ने बताया कि अपराधियों ने पावर सब स्टेशन से लगभग 5 लाख रुपए का केबल लूटा है। अन्य सामानों की जाँच की जा रही है। सिंदरी थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि घटना की शिकायत मिली है, जाँच पड़ताल की जा रही है। 6/10 बस्ती में जबरन शिफ्टिंग के विरोध में ग्रामीणों में रोष। डेंजर जोन में आने वाले 6/10 बस्ती के ग्रामीणों को जबरन शिफ्ट कराए जाने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। रविवार को ग्रामीणों ने इसके खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी। ग्रामीणों ने कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास कराने के बजाय डरा धमकाकर बस्ती खाली कराने पर आमादा है। यहाँ संचालित आउटसोर्सिंग पेज में प्रतिदिन हेवी ब्लास्टिंग की जाती है, ताकि ग्रामीण भयभीत होकर स्वयं ही बस्ती खाली कर अन्यत्र चले जाएं और पुनर्वास करने की जिम्मेदारी भी खत्म हो जाए। ग्रामीणों ने कहा कि प्रबंधन बस्ती खाली कराने को लेकर प्रतिदिन कोई न कोई हथकंडा अपना रही है। कभी बस्ती में जलापूर्ति बाधित हो जाती है तो कभी बिजली गुल कर दी जाती है। अब इन सब के खिलाफ ग्रामीण आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। बगैर पुनर्वास किसी भी सूरत में ग्रामीण बस्ती खाली करने को तैयार नहीं है। आंदोलन में मुख्य रूप से गुड़िया कुमारी, बिंदु देवी, दुर्गा देवी, पूजा देवी, फूलमती देवी, सुनीता देवी, आशा देवी, बसंती देवी, उबनी देवी सहित अन्य शामिल थी। बोकारो में बिजली पाने के लिए सांकेतिक जल सत्याग्रह आंदोलन। बोकारो में कई दिनों से जारी भीषण बिजली व जल संकट को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रकाश सिंह के नेतृत्व में सुनता पंचायत में रविवार को सांकेतिक जल सत्याग्रह आंदोलन हुआ। दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी में डॉक्टर प्रकाश ने रविवार की सुबह 6 बजे से 10 बजे तक तालाब में खड़े रहकर सरकार का विरोध किया। डॉक्टर प्रकाश ने कहा कि बोकारो वासी भीषण गर्मी में बिजली और पानी की संकट से जूझ रहे हैं। डॉक्टर प्रकाश ने कहा कि सुनता पंचायत में आदिवासियों की संख्या लगभग 6000 है। पंचायत में पानी बिजली की पर्याप्त सुविधा नहीं है। बोकारो में विस्थापित क्षेत्र के 19 गांव के साथ साथ पूरे विधानसभा में पानी बिजली को लेकर त्राहिमाम की स्थिति है। अगले 3 दिनों के अंदर समस्या को लेकर विशेष पहल नहीं की गई तो गाँव से लेकर शहर तक के लोग सड़कों पर आंदोलन को विवश होंगे। लूचीबाद में मारपीट मामले में तीसरी शिकायत। पचेत ओपी क्षेत्र के लूचीबाद में एक महिला के साथ छेड़खानी के मामले में तीसरा शिकायत पचेत ओपी क्षेत्र में की गई है। 13 जून को पीड़िता ने सोनू सिंह, अजित सिंह, चंदन सिंह, शांतनु तुरी, सन्नी बनर्जी, कमल राउत सहित अन्य के खिलाफ छेड़खानी व मारपीट का आरोप लगाया था। दूसरी शिकायत कुछ ग्रामीणों द्वारा अवैध उत्खनन को कर की गई थी। वहीं तीसरी शिकायत 15 जून को सोनू सिंह नामक युवक ने पुलिस से की है। उन्होंने कहा कि करनी सेना संगठन का 11 कुंड प्रखंड का अध्यक्ष हूँ। सेना के सदस्य अमित कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि लूचीबाग के कुछ लोगों द्वारा जंगल में अवैध खनन किया जा रहा है। सूचना पर 13 जून की रात वहां पहुंचा तो देखा कि अवैध कोयला ट्रक पर लोड किया जा रहा है।
इस दौरान आरोपियों ने हमला कर दिया। इस घटना में दीनू, रिंकू, सुब्रोत, बिट्टू, सुनील सहित 20 से 25 लोग शामिल हैं। पीट के दौरान गले से सोने की चेन भी छीन ली। अमित कुमार सिंह भी घायल है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हादसे में एक महिला की मौत, पिता पुत्र सहित 3 घायल। पेटरवार थाना क्षेत्र में रविवार को 2 अलग अलग स्थानों पर हुई सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई, जबकि पिता पुत्र सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पेटरवार रामगढ़ NH 23 पर थाना क्षेत्र के चरगी घाटी स्थित धोबिया जाड़ा मोड़ के निकट रविवार को दोपहर 12:30 बजे एक ऑटो ने स्कूटी सवार पिता पुत्र सहित मां को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में स्कूटी सवार रजरप्पा प्रोजेक्ट थाना क्षेत्र के उर्बा गाँव निवासी कैलाश महतो, पुत्र सत्येंद्र कुमार महतो और कैलाश महतो की मां साबी देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस व PCR वैन से CMC पेटरवार में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर हेमलता तिग्गा ने प्राथमिक उपचार कर सभी घायलों को सदर अस्पताल बोकारो रेफर कर दिया, लेकिन अस्पताल जाने के दौरान साबी देवी की मौत हो गई। इस घटना में पिता पुत्र का दाहिना हाथ और पैर टूट गया। बताया जा रहा है कि एक सोखा घर से झाड़ फूक कराकर तीनों लोग एक स्कूटी से अपने घर उर्बा जा रहे थे। इसी क्रम में चरगी के धोबिया जाड़ा मोड़ के निकट पीछे से आ रहे एक ऑटो ने स्कूटी सवार को अपने चपेट में लिया और 100 मीटर तक घसीट कर ले गया। शिवराज सिंह चौहान झारखंड के चुनाव प्रभारी नियुक्त, हिमंत विश्व शर्मा सह प्रभारी बनाए गए। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। सोमवार 17 जून को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ भाजपा के फायर ब्रांड नेता और असम के CM हिमंत विश्व शर्मा को सह प्रभारी बनाया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने यह जानकारी दी है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सह मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने संगठनात्मक नियुक्ति के संबंधित एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश चुनाव प्रभारी एवं सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। झारखंड ने झारखंड के साथ महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लिए भी चुनाव प्रभारियों की घोषणा की है। भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र का प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जबकि अश्विनी वैष्णव को प्रदेश चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया है। दोनों केंद्रीय मंत्री हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी नियुक्त किया गया है और पूर्व मंत्री सह सांसद विपल कुमार देव को सह प्रभारी बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को जम्मू एंड कश्मीर का प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। झारखंड विधानसभा का चुनाव इस साल के अंत में नवंबर-दिसंबर में होने की संभावना है। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को झारखंड में बड़ा नुकसान हुआ था, इसलिए पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी पहले से तेज कर दी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को सिर्फ 8 सीटों पर जीत मिली, जबकि वर्ष 2014 और वर्ष 2019 में उसने 11 सीट पर जीत दर्ज की थी। आदिवासी बहुल किसी भी सीट पर भाजपा को इस बार जीत नहीं मिली। असम से कोलकाता आ रही कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन को मालगाड़ी ने मारी टक्कर, 8 की मौत। असम से कोलकाता आ रही 13-17-6 कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन उत्तर बंगाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पश्चिम बंगाल के रांगापानी और निजबाड़ी स्टेशनों के बीच हुई दुर्घटना में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हुए। NF रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी ने यह जानकारी दी है। रेलवे की ओर से कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। पूर्व रेलवे के CPRO कौशिक मिश्रा ने कहा कि कंचनजंगा एक्सप्रेस के यात्रियों को जल्द से जल्द कोलकाता लाने की व्यवस्था की जा रही है। NF रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी सव्यसाची डे ने कहा कि हमारे पास जो प्रारंभिक सूचना है उसके मुताबिक 8 लोगों की मौत हुई है। करीब 25 लोग इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। सभी को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें किसी की भी हालत गंभीर नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है और हम जल्द से जल्द इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल में हुए इस रेल हादसे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुखद बताया है। कहा कि जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों के प्रति संवेदनाएं हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो लोग इस दुर्घटना में घायल हुए हैं जल्द स्वस्थ हो। अधिकारियों से इस हादसे के बारे में जानकारी ली। रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैभव स्वयं दुर्घटना स्थल पर जा रहे हैं। दुर्घटना के बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन की कई बोगियां छिड़क कर इधर उधर हो गई।
ईवीएम पर नहीं थम रहा विवाद, मस्क और बीजेपी नेता के बीच वार पलटवार। इसी के जवाब के बाद भी विपक्ष का हमला जारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने मीडिया की एक खबर का हवाला दिया जिसमें आरोप लगाया है कि मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से शिवसेना उम्मीदवार के एक रिश्तेदार ने 4 जून को मतगणना के दौरान एक मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था जो ईवीएम से जुड़ा हुआ था। ईवीएम को लेकर एलोन मस्क और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के बीच सोशल मीडिया मंच पर वार और पलटवार देखने को मिला। मस्क ने ईवीएम का इस्तेमाल बंद करने की कवायद की तो चंद्रशेखर ने जवाब देते हुए उनसे सहमति जताई और उन पर चीजों का सामान्यीकरण करने का आरोप लगाया। इसके जवाब में टेस्ला प्रमुख ने जवाब दिया है कि कुछ भी हैक हो सकता है। मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। एआई के जरिए इसके हैक होने की संभावना भले कम है लेकिन बड़ा जोखिम है। ईवीएम पर एलोन मस्क के साथ बातचीत कर भाजपा के नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि मैं एलोन मस्क और उनकी उपलब्धियों का सम्मान करता हूं। मुझे लगता है कि उनका यह कहना तथ्यात्मक रूप से गलत है कि किसी भी चीज को हैक किया जा सकता है। कैलकुलेटर या रोस्टर को हैक नहीं किया जा सकता। एलोन मस्क के विचार अमेरिका और अन्य स्थानों पर लागू हो सकते हैं। यहाँ वे नियमित तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर इंटरनेट से जुड़े वोटिंग मशीन का निर्माण करते हैं। पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने कहा कि भारतीय ईवीएम अलग तरीके से डिजाइन की गई है और यह सुरक्षित है तथा किसी भी नेटवर्क या मीडिया से कनेक्ट नहीं है। कोई कनेक्टिविटी नहीं, न ब्लूटूथ, न वाईफाई, न इंटरनेट, यानी हैक करने का कोई रास्ता नहीं है। इसमें फैक्ट्री प्रोग्राम कंट्रोल होते हैं जिसे फिर से प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। 18 जून से बिहार के स्कूल खुलेंगे या बढ़ेगी बंदी की मियाद, शिक्षा विभाग जल्द लेगा फैसला। बिहार में भीषण गर्मी और हीट वेव से लोगों का बुरा हाल हो रहा है। राज्य में जब से जून शुरू हुआ है तब से शायद ही कोई सुबह देख पाया हो, सीधे दोपहर हो रही है। सुबह से ही आसमान से आग बरसने लगती है, सूरज लगातार धधक रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार 128 साल में मौसमी इतिहास में सबसे ज्यादा गर्मी झेल रहा है। पटना में लू का कहर ऐसा है कि लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सुबह 10 बजते ही सड़कों पर अनकहा कर्फ्यू लग जा रहा है। जून के महीने में स्कूल खुले होने की वजह से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और शिक्षक बीमार हुए। कई छात्र छात्राएं तो स्कूल में ही बेहोश हो गए। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आदेश आया कि 15 जून तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए जाएं। 18 जून दिन मंगलवार से एक बार फिर बिहार के सभी स्कूल खुलने वाले हैं, जबकि अभी भी तापमान कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसे लेकर बिहार के शिक्षक संगठनों ने राज्य के स्कूलों को आगे भी बंद रखने की मांग की है। इसे देखते हुए सरकार कोई नया फैसला ले सकती है। बता दें कि मौसम विभाग की ओर से राज्य में 1-2 दिन तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में हीट वेव के अलर्ट के बीच स्कूलों को मंगलवार से खोलने की बात चल रही है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।